नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम की परिभाषा। पाठ्यक्रम की परिभाषा जो हमारे पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है। और इस अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न पत्र है ये चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में हम भाषा, जो हमारी प्रथम इकाई है, भाषा, समाज और सामाजिक प्रोत्साहन को लेकर, भाषा, समाज और सामाजिक प्रोत्साहन के अंतर्गत इस इकाई का जो आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है सामाजिक प्रोत्साहन को लेकर, जो कि इकाई का एक कह सकते हैं कि मेन हेडिंग भी है। और इस इकाई के हेडिंग में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्रकरण के माध्यम से सामाजिक प्रोत्साहन को लेकर। सामाजिक प्रोत्साहन जो किसी भी विषय या भाषा को लेकर सामाजिक प्रोत्साहन किस प्रकार से मिलता है और भाषा के क्षेत्र में सामाजिक प्रोत्साहन हम किसे कहेंगे, तो इसके बारे में हम अपना यहाँ पर इस प्रकरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, सामाजिक प्रोत्साहन हम उस स्थिति को कहेंगे जब सामाजिक प्रोत्साहन, जब समाज किसी भाषा को या किसी भाषा शैली को, शब्दावली को या भाषा के रूप को समाज मान्यता प्रदान करता है। जैसा कि हम मानते हैं कि उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि जैसे कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है, यदि अपने वो भाषा का सही प्रयोग करता है, मधुर वाणी का प्रयोग करता है, एक सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करता है और कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के मन को अच्छी लगने वाली भाषा का प्रयोग करता है, तो उस जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उसके पास में हर व्यक्ति उसके पास में अपनी वस्तुएं दैनिक जीवन की खरीदने के लिए जाएगा और उससे ही अपने दैनिक जीवन के व्यवहार को या सामान खरीदने में या वस्तु की खरीद फरोख्त करने में उसी व्यापारी के संपर्क में जाना पसंद करेगा। सबसे पहले क्योंकि उसका जो भाषाई व्यवहार है वो मधुर है, बातचीत करने का जो एक ढंग है, तरीका है, तौर तरीका है, वो बिल्कुल एक सहज है, तो उसे सब पसंद करेंगे क्योंकि उसकी भाषा वो भाषा है जो समाज को अच्छी लगने वाली भाषा है, समाज के लिए एक सम्मानजनक भाषा है। लेकिन ठीक उसके विपरीत यदि भाषा का प्रयोग बिल्कुल वो विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में करता है या ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो मतलब व्यक्ति की सम्मान को ठेस पहुंचाए या उसके ईगो को हर्ट करे, तो ऐसी भाषा को कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में उससे मतलब व्यवहार करना कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति को हम ज़्यादा समाज में मान्यता प्रदान नहीं कर सकते। तो ये स्थिति जो होगी भाषा की, ये सामाजिक प्रोत्साहन को नकारात्मकता की स्थिति पर लेके जाएगी। तो सामाजिक प्रोत्साहन वो है कि समाज एक स्थिति पर आकर, समाज किसी जिस समाज में हम रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही हम लोग व्यवहार करते हैं दिन प्रतिदिन। तो हम समाज में भाषा का जो प्रयोग करते हैं तो समाज उस भाषा को मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि समाज में अनेक समय पर कोई स्थितियां प्रकट होती रहती है, जैसे सुख है, दुख है, हर्ष है, विषाद है, या अनेक मनुष्य के जीवन में आने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो मनस्थितियां हैं वो समय पर आती रहती है। कई सुख हैं, कई दुख हैं, कई दुख हैं, विषाद हैं, हर्ष हैं, उल्लास हैं, अलग अलग तरह के क्षण जीवन में व्यक्ति के आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने जो मतलब भाषा की जो शब्दावली है, भाषा के जो भाव हैं और उन भाषा के साथ साथ में हमारी जो एक कह सकते हैं कि भाषा के संकेत हैं, शब्दों के संकेत हैं, चेहरे के हाव भाव के संकेत हैं, उन सभी को हमें एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। जैसे हम किसी के दुख में या मृत्यु के क्षण में जाते हैं और वहाँ पर हम हंसी मजाक वाला जो संकेत हैं या इस तरह की मुखाकृति हैं हम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज उसे नकारात्मकता की दृष्टि से या हेय की दृष्टि से देखेगा और उसे वो मतलब उसकी उस संकेतात्मक भाषा को, उसकी शब्दावली को बिल्कुल तुच्छ ठहराया जाएगा और हो सकता है उसे मतलब बहिष्कृत भी किया जाए। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर पैदा
हो सकती है। इसलिए सामाजिक भाषा में हम भाषा समाज किस स्थिति में कौन सी भाषा को मान्यता प्रदान करता है, तो हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल करना है और समाज में परिस्थिति को भांपते हुए, परिस्थिति की जानकारी लेते हुए हमें अपनी भाषा के व्यवहार को बनाए रखना है। तो यही सामाजिक प्रोत्साहन कहलाएगा। दुख में दुख के भाव प्रकट करने हैं, दुख की शब्दों को दुख से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करना है, और सुख के या हर्ष या खुशी के माहौल में हमें चेहरे पे हंसी या फिर एक खुशी भरा वातावरण एवं मुख की संकेत हैं वो भी उसी प्रकार से होने चाहिए, लेकिन दुख में अलग होने चाहिए। उसी प्रकार से हम किसी अनेक प्रसंगों पर प्रसंग के अनुकूल हमें व्यवहार करना है, और भाषा का व्यवहार और शब्दों का व्यवहार भी हमें उसी के अनुरूप करना चाहिए। तो हम ये बात मान सकते हैं कि भाषा संकेतों में हमें किन किन क्रियाओं का ध्यान रखना है। भाषा संकेतों में हम सबसे पहले हम किसी चीज़ का ध्यान रखते हैं तो वो है पहले हमारे लिए सबसे पहले जो हमारी हम किसी बात का ध्यान रखें, किसी क्रिया का, या हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, तो सबसे पहला होगा संकेत या हाव भाव। वो होगा संकेत या हाव भाव। संकेत या हाव भाव का ध्यान हमें विशेष तौर पे रखना है। उसी प्रकार से अगला जो होगा भावात्मक, और दूसरा है भावात्मक एवं मुखीय अभिव्यक्ति। साथियों, इससे जो यहाँ पर तात्पर्य है वो इस प्रकार से है कि भावात्मक या मुख्य अभिव्यक्ति क्या होती है कि हम जिस समाज में जिस प्रसंग विशेष के अनुकूल हम अपनी उपस्थिति दे रहे हैं समाज में, तो हमें अपने मुख की अभिव्यक्ति या मुख की जो हाव भाव हैं, चेहरे के जो हाव भाव हैं, उनकी स्थिति को या उनको एक उसी प्रसंग विशेष या उस परिस्थिति विशेष के अनुरूप बनाए रखना है, न कि उसके प्रतिकूल। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे जो चेहरे की जो अभिव्यक्ति है, मुखी जो विभिन्न भाव एवं मुद्राएं हैं, वो उस परिस्थिति विशेष के अनुरूप होनी चाहिए, न कि उसके प्रतिकूल होनी चाहिए। अगला जो है आसन और गतिविधियां। तीसरा है आसन और गतिविधियों का ध्यान भी साथियों हमें रखना है कि हम समाज में किसी प्रसंग विशेष में हम अपनी उपस्थिति में जाते हैं, चाहे वो यदि हम विवाह समारोह में जा रहे हैं या किसी काशी खुशी के माहौल में जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल अपने जो वस्त्र आदि का जो परिधान है उसका हम ध्यान रखेंगे। साथ में हम वहाँ पर जो आसन व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था है, उसमें हम उसी के अनुरूप जाके वहाँ बैठेंगे। और हमारा जो बैठने का जो तरीका है, या फिर हम वहाँ पर जो अपने हाव भाव का संचालन है, अपने जो मन के भावों की जो अभिव्यक्ति हैं, वो उसी के अनुकूल करने का प्रयास करेंगे, तो समाज उसे मान्यता प्रदान करेगा। लेकिन यदि हम दुख के या किसी मृत्यु के या फिर किसी की मतलब मान लीजिए कि मृत्यु की बैठक में जा रहे हैं, तृतीय की बैठक में जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम आसन ना मांगेंगे, या वहाँ पर हम जैसी स्थिति है वहाँ नीचे या फिर जमीन पर चटाई पर व्यवस्था की गई है उस पर जाके हम बैठेंगे, और बिल्कुल अपने शांत मुद्रा में और शांतमना वाली दुख प्रकट करने वाली स्थिति को हम वहाँ पर बनाकर वहाँ पर उनके सामने बैठेंगे। और आसन व्यवस्था बिल्कुल जिससे मतलब उसके द्वारा अगले वाले व्यक्ति द्वारा की गई है, उस पर हम बिल्कुल शांत एवं बिल्कुल एक सभ्य तरीके से बैठेंगे वहाँ पर। अन्यथा समाज में वो एक उसका असर एक प्रतिकूल परिस्थिति पर पड़ेगा। तो इसी तरह से अगला जो है स्पष्ट भाषण। अगला जो बिंदु होगा इसमें स्पष्ट भाषण। स्पष्ट भाषण व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर स्पष्ट भाषण क्या होगा कि समाज जब मान्यता प्रदान करेगा, तो हमेशा हम अपनी जब किसी बात को लेकर या किसी समाज की बैठक में या किसी चीज़ को लेकर बात चल रही है, तो हम अपनी भाषा के जो अनुकूलता के अनुकूल हम भाषा में अपनी बात को कहने के लिए एकदम व्यवस्थित
सरल, सहज और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल और एक सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी बात एवं विचारों को संप्रेषित करना है। यदि हमारी भाषा एक किसी को मतलब ईगो हर्ट करने वाली होगी या किसी को अच्छी न लगने वाली होगी, तो कहीं ना कहीं ये तनाव की स्थिति पैदा भी होती है, और ऐसी स्थिति को या ऐसी भाषा को समाज का कोई भी व्यक्ति मान्यता प्रदान नहीं करता। और जब मान्यता प्रदान समाज नहीं करेगा तो सामाजिक उससे प्रोत्साहन कभी प्राप्त नहीं होगा व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को समाज में कोई भी पसंद नहीं करेगा। और अगली है मुखाकृति विज्ञान। अगला जो बिंदु है वो है मुखाकृति विज्ञान। मुखाकृति विज्ञान से साथियों यहाँ पर यह है कि हमें अपने परिस्थिति विशेष को भांपकर अपने मुख की जो भाव भंगिमाएं हैं, मुख की जो मुद्राएं हैं, उनको उसी अनुरूप हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम परिस्थिति के विपरीत जाकर उसी मुखाकृति को या मुख्य भावों को हम अपने चेहरे पर प्रकट होने देते हैं। कहते हैं कि चेहरा एक चेहरा मन का दर्पण है, जो चेहरे पे जो दिख रहा है वही उसके मन में होगा। तो हमें अपने मन के भावों को बिल्कुल किसी के सामने रख रहे हैं तो अगले वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि हम उसके दुख में दुखी हैं, उसके सुख में सुखी हैं, या उसकी खुशी में हम खुश हैं, तो उसके अनुरूप हम व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हमें मुख्य विज्ञान के अंतर्गत इन बातों को हमें आता है, और हमें मुख्य के विज्ञान के द्वारा हमें जो मुख मंडल है उसके माध्यम से, उसके जो भावों के माध्यम से हमें अगले वाले व्यक्ति के मन को भावों को हम एक जताने या बताने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।